देखिए, सेवा हमारे संस्कार में है। देखिए, सेवा करने का बहुत तरीका है। और जिस तरह से सेवा कुटीर को हटाया बदनाम करने के लिए, डॉक्टर नहीं है। इसी हजारीबाग में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। लेकिन मेरा कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी जगह सही है। स्वास्थ्य की जो बीमारी है वो कहीं न कहीं इरफान अंसारी है। सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है? गरीब आता है। आप गवर्नमेंट का जमीन का बिना, सरकारी जमीन का बिना किसी के आदेश का तो वहाँ नहीं लगा सकते, वो तो गैरकानूनी है ना। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, सेवा हमारे संस्कार में है। यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रदीप प्रसाद जी जब सरकारी हॉस्पिटल में आम जन को सुविधा के लिए जो सेवा का एक कुटीर सेवा खोला था, जो जानकारी प्राप्त हुई, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, सिर्फ ये हजारीबाग की बात नहीं है। पूरे राज्य में आप किसी ज़िले में जाइए, जमशेदपुर राजधानी में आप ही टीवी के माध्यम से रिम्स का दिखाते रहते हैं क्या हाल है। तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हो। किसी के बयान दे देने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग है कि जल्द से जल्द जो स्वास्थ्य व्यवस्था कि कोई भी संस्था अगर सेवा के लिए अगर काम कर रहे हैं तो उनको सरकार को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो संस्था होती है वो सामाजिक विकास की आत्मा होती है। सरकार को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि जो हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है? गरीब आता है। पैसे वाले तो बड़े बड़े नर्सिंग हॉस्पिटल में जाते हैं। तो उस गरीब को अगर सुविधा देने के लिए अगर कोई भी संस्था हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई आम जनता हो, कुछ सेवा देना चाहता तो सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, इस राज्य में मैं कह सकता हूं कि सरकार नाम का चीज़ नहीं। मंत्री से लेकर अधिकारी बेलगाम हो गए। तो बेलगाम को लगाम कसने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये झारखंड राज्य किसी पार्टी की सरकार की झारखंड नहीं है। ये झारखंड हमारा 3.25 करोड़ जनता है। जो काम सरकार को करनी चाहिए, आपको पता होगा जब हमारी सरकार थी हमने 329 एम्बुलेंस 108 ताकि अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल तक लाने के लिए आज क्या स्थिति है? जर्जर स्थिति में जो ड्राइवर है उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देनी चाहिए। डॉक्टर नहीं है। इसी हजारीबाग में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, उसको लेकर बीजेपी आवाज़ उठाया तो हमारे कार्यकर्ता को किस प्रकार गिरफ्तार किया गया, इस सबके समक्ष है। आप लोगों ने उसको उजागर करने का काम किया। तो बीजेपी के कार्यकर्ता थाना पुलिस से डरने वाला नहीं है। जनता की मांग के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन इस निरंकुश सरकार को लगाम लगाने का काम, और ये खासकर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इसका नेतृत्व हो चाहे प्रभारी हो, बौना साबित हो रहा है। संजीवनी कुटीर को लेकर ज़्यादा सियासत हो रही है। बीजेपी के जो विधायक है वो आरोप लगा रहे हैं कि सेवा नहीं करने दे रहे हैं, हम सेवा भाव से वहाँ पर लगाए। देखिए, सेवा करने का बहुत तरीका है और
जहाँ तक समाज सेवा करने की बात है और लोगों को सेवा करने की बात है, उसका बहुत तरीका है, लेकिन आप कानून के दायरे में रख के उसे करेंगे। अगर विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर करना उनको है तो हॉस्पिटल के बाहर में तो दुकान ले ले, वहाँ पे अपना कुटीर लगा दे, लोगों को हेल्प करे, क्या प्रॉब्लम है? आप गवर्नमेंट का ज़मीन का बिना, सरकारी ज़मीन का बिना किसी के आदेश का तो वहाँ नहीं लगा सकते, वो तो गैरकानूनी है ना। अगर आपको सेवा करना है, ब्लॉक में बहुत सेवा करने का काम है, लोग काफ़ी परेशान रह रहे हैं, हम लोग भी उस पर, सरकार हमारी है लेकिन हम देख रहे हैं बहुत लोग परेशान हैं, उसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, देखिए लोग परेशान रह रहे हैं, ग्रामीण, वो वहाँ पर व्यवस्था की ज़रूरत है। कोर्ट कैंपस में शिविर लगाने की ज़रूरत है। आपका जाइए आप डीसी ऑफिस में, वहाँ पर बहुत सारे लोग को मालूम नहीं कहाँ है डीसी का चैम्बर। वो सब अगर शिविर बनाना है तो सभी जगह पे बनाना है, लेकिन कानून के दायरे में रह के बनाना है, मेरा ये कहना है। कोई किसी भी व्यक्ति को कोई रहे, उसको कानून का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। लोगों का सेवा जरूरी है, होना भी चाहिए, वो अच्छा काम है, लेकिन कानून के दायरे में रह के करें, बस यही मेरा कहना है। स्वास्थ्य मंत्री पे उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, उनको देखिए वो उनका निजी विचार है, लेकिन मेरा कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी जगह सही है। अगर उनको कोई भी व्यक्ति, अगर किसी ने कंप्लेंट किया है और मान लीजिए आप अगर वहाँ लगाना है तो उसका एक सिस्टम है, आपको परमिशन लेना चाहिए, सिविल सर्जन है, डीसी हैं, बिना परमिशन का सरकारी जगह पे कहीं कुछ बना नहीं सकते हैं ना, वो तो गलत है ना। अतिक्रमण एक तरीके से विधायक जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर अतिक्रमण था विधायक जी का। अगर वही बाउंड्री के बाहर करते उसका सब वेलकम करता, बाहर लगा के 2-4 लोग रहते, सारे लोग से बताओ, हम लोग भी उनका काम सही था, काम गलत है, जगह गलत था। वो विधायक जी का काम गलत नहीं था, लेकिन जगह गलत था। वो कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, दशकों से ये सेवा भावना हम लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारे पूरे टीम के लोग वहाँ नहीं लगते हैं। 4 जनवरी को हम लोग 8 विधायक, 2 सांसद और जितने भी सदर अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट, सिविल सर्जन, पूरे उपायुक्त महोदय हो गए, पुलिस अधीक्षक हो गए, सारे लोग इस सेवा कुटीर में आमंत्रित थे। बहुत लोग आए भी और अच्छा से चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों पे जो हमेशा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं, जो कोलंबस कॉलेज और जेवियर में पढ़े हुए बच्चे हैं, अच्छे घरे के बच्चे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ लेबर रूम है। आप लोग देखिए लेबर रूम कितना दूर है, वहाँ हमारे बच्चे भागते हैं। इस तरह का गंदा बयान उनके तरफ से दिल को दुखाने वाला बात है और अमर्यादित बयान है। इस तरह का एक मंत्री को बयान देना, उसे कोई शोभा नहीं देता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं सुधार पा रहे हैं। स्वास्थ्य की जो बीमारी है वो कहीं न कहीं इरफान अंसारी है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीमारी है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इरफान अंसारी है। और जिस तरह से सेवा कुटीर को हटाया बदनाम करने के लिए, जल्द करें ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। दलाल लोग रात दिन लगे रहते हैं, जैसा आप लोगों को पता है। पेशेंट को खींच के ले जाते हैं। वहाँ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट पहुंचता है, गरीब से गरीब भटकते रहता है, इलाज कहाँ होगा कोई नहीं जानता। हमारे लोग लेके जाते हैं। अगर बीमार व्यक्ति ज़्यादा लाचार है तो उसको हम लोग खाना खिलाते हैं, दवाई देते हैं, कंबल देते हैं। अगर इमरजेंसी दवाइयाँ हैं तो इमरजेंसी दवाइयाँ देते हैं, तब जाके होता है। रोज़ काफ़ी खर्च होता है हम लोगों को। यहाँ से रिम्स तक ले जाते हैं, वहाँ भी दलाल भेड़िए की तरह लगे हुए, बेड नहीं मिलता तो हमारे लोग वहाँ बेड देते हैं। तो कौन सा गुनाह किया जो इस तरह से किए? एक मोटी रकम उनको दी गई प्राइवेट नर्सिंग होम के द्वारा और उसके तरह इस तरह का कार्य किए। और हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया किसी भी प्रकार का। लेकिन कल एक मौन जुलूस निकालेंगे, हमारे सारे विधायकगण होंगे, मुंह में पट्टी बांध के जाएंगे और करेंगे। कल उनका एक और बयान आता है कि जितने भी यूट्यूबर हैं उनको सदर अस्पताल के प्रेमिसेस में घुसने को मनाइए। बताइए कहाँ तक उनका बयान है? लिफ्ट खराब है, ऑर्थो का मशीन खराब था, उसको मैंने 24 घंटे के अंदर बनाया। सारा एम्बुलेंस जो सर के द्वारा दिया गया था, वो सारा एम्बुलेंस आज फतह के जंगल में पड़ा हुआ है। हम लोग एम्बुलेंस दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। तो कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे हमारे बच्चों पे? कोई अधिकार नहीं उनको इल्ज़ाम लगाने को उन बच्चों पे जो रात दिन खटते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। रात को जब फ़ोन उठाना पड़ता है, जगना पड़ता है, तब दर्द होता है कि कैसे रात में नींद आना। तो ऐसे मंत्री को तो हम कांग्रेस पार्टी से मांग करेंगे कि इसको तुरंत दरकिनार करे, इसको हटाए और ये मंत्री इस्तीफा दे। तो ये चतरा में भी बयान दिया है कि वो भाजपा का कार्यालय भी है। मैंने पहला बार जब मेरा विधानसभा का पहला दिन था, उसी दिन वो ये बात को रखे थे। तो हम बोले अगर भाजपा का कोई भी लोगो वहाँ दिखा दीजिए तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। आप सोच के देखिए, जो आदमी पहला बार विधायक जाएगा और सदन में पहला दिन रहेगा, उसका क्या उस पर बीत रही होगी जब उसको बोलने के जा रहा। उस दिन उस आदमी उस तरह से बदतमीजी से पेश आया और उस दिन मैं डट के मुकाबला किया उनका।